लेकिन बढ़ती गर्मी के चलते उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। बहुत प्यास लग रही है। शादी से पहले हर गर्मी के मौसम में माँ मेरे लिए तरह तरह की जूस बनाया करती थी, लेकिन अब तो इस मटके के पानी का ही सहारा है। जानवी मटके का पानी लेकर जैसे ही पीती है तो एकदम से उसके हाथ से गिलास छूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सरस्वती आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? कुछ नहीं माँ जी, वो गर्मी की वजह से मटके का पानी भी गर्म हो गया था तो एकदम से ग्लास छूट गया। अपनी बहू की बात सुन सरस्वती को उसके लिए काफी दुख तो होता है, लेकिन अपनी गरीबी के चलते सरस्वती उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। बढ़ती गर्मी के चलते अब धीरे धीरे जानवी हाथ पैरों पर गर्मी के दाने निकल आते हैं। आह बहुत जलन हो रही है। गर्मी के दाने की वजह से जानवी को काफी तकलीफ होती है। तभी जानवी अचानक बेहोश हो जाती है, जिसे देख सारा परिवार काफी परेशान होता है। राजीव जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर के चेकअप करने पर घर में सबको पता चलता है कि जानवी पेट से है। जानवी के गर्भवती होने की खबर से सारा परिवार खुश हो जाता है। बहू, हम गर्भवती है। अब मैं भी तेरे साथ मजदूरी करूंगा ताकि हम सब बहू को अच्छे से ख्याल रखें। इस उम्र में भला आप काम करेंगे? आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और राजीव मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन कैसे बहू? माँ जी, आपने ही तो कहा था ना कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं समोसे और पकौड़े की रेडी खोल लेती हूँ। ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और कमाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। जानवी की बात सुन राजीव अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांग कर आता है। एक किराए पर ठेला लेकर जानवी को समोसे पकौड़े की रेडी खोल देता है और अब जानवी कड़ी धूप में समोसे बेचती है। इतनी गर्मी में गर्भवती अवस्था में खुद को इतना परेशान देख जानवी को अपने बीते कल की याद आने लगती है। बेटा थोड़ा सा और पी लो। पहले ही आपने इतने सारे फ्रूट्स खिला दिए और अभी जूस। ये सब तुम्हें गर्मी में हाइड्रेटेड रखेंगे। तुम्हें पता है ना कि गर्मी में तुम्हारी तबीयत कितनी जल्दी खराब होती है। अपने बीते पल को याद करते हुए जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके सामने से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता होते हैं। अपनी बेटी को गर्भवती हालत में धूप में समोसे बेचते हुए देख मुकेश और मेघना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हमारी बेटी की क्या हालत हो गई है। सुनिए जी, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलिए। मैं उसे अब ऐसी तकलीफ में और नहीं देख सकती। अगले दिन होते ही मेघना और मुकेश सीधा जानवी के ससुराल पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि जानवी की सास और नंद जानवी के हाथ पैरों की मालिश कर रहे हैं। बहू, तुझे इतनी धूप में समोसे बेचने की क्या जरूरत है? तू कहे तो मैं और राशि ये काम कर लेते हैं। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने अपनी हालत देखिए। चलिए अब जल्दी से ये दूध पी लो, आपको फिर दवाई भी खानी है। अपनी बेटी की सास और नंद को अपनी बेटी का इतना ख्याल रखता देख मुकेश और मेघना काफी खुश होते हैं। तभी जानवी की नजर अपने माता पिता पर जाती है, जिनको देखकर वो बहुत खुश होती है। पापा, आप लोग आ गए? हाँ मेरी बच्ची, कैसी है तू? तुझे पता है तेरे जाने के बाद हमने तुझे कितना याद किया। माँ पापा, मैंने भी आप दोनों को बहुत याद किया। जानवी अपने माँ बाप से गले मिलकर खूब रोती है, जिसके बाद जानवी अपनी नंद के साथ मिलकर चूल्हे पर अपने माँ बाप के लिए खीर बनाती है। अपनी बेटी को इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाता देख मुकेश और मेघना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो लड़की खुद से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती थी, वो आज इतनी जिम्मेदार बन गई है। जानवी के हाथ की खीर मुकेश और मेघना को काफी पसंद आती है। तभी मजदूरी कर राजीव भी आ जाता है। अरे मैम, सर, आप दोनों यहाँ? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग कभी हमारे घर भी आएंगे। मैम सर नहीं बेटा, माँ और पापा का हो। पापा? हाँ बेटा, हमने तुम लोगों को माफ कर दिया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी फूल सी बेटी कभी इतनी जिम्मेदारियां भी उठा पाएगी। हमें तो खुशी है कि इसे शादी ने तुम्हें कितना जिम्मेदार और समझदार बना दिया है। मुकेश और मेघना की बात सुन जानवी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब मुकेश राजीव को अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर रख लेता है और उनके घर जरूरत की सभी चीजें, पंखा, एसी भी लगवा देता है, जिससे अब धीरे धीरे उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। वहीं कुछ महीनों में जानवी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अब वो सभी खुशी खुशी रहते हैं।